हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो जी आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। तो स्कूल से आने के बाद ना अभी मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ और यहाँ पे लगी हूँ, देखो जी मैं मिस्त्री का काम करने। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि मेरा डंगा गिरा हुआ, तो ये डंगा तो मैंने आपको बताया था। ये देखो यहाँ पे जो डंगा गिरा था, तो जिस दिन ये डंगा गिरा था ना उस दिन यहाँ रास्ते में भी हल्की सी दरार आ गई थी, जो कि मतलब हर रोज़ थोड़ी बड़ी बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से उसमें जो है तो पानी मर रहा था और थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे उसका मुंह ना खुला खुला होता जा रहा था। तो मैंने थोड़ा सा सीमेंट लाया गांव से ही मांग के, किसी से, उनके काम लगा हुआ। तो आज मैंने इस दरार में ना थोड़ा थोड़ा सा ये सीमेंट भर दिया आगे तक। बोलते हैं ना कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए किसी चीज़ को बचाने की, आगे तो फिर भगवान की इच्छा है। और फ्रेंड्स ये हमारा बहुत बड़ा डंगा है जिसके ऊपर हमने कम से कम 5 लाख रुपए खर्चा हुआ। तो अपने आंखों के सामने नुकसान भी नहीं झेल सकते। वैसे हम डंगा लगाएंगे लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं होता ही नहीं, धीरे धीरे ही लगेगा अभी डंगा। तो मैं क्या, कहीं ऐसा ना हो कि ये दरार ना बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। तो ये देखो जी, आज मैं मिस्त्री बन गई हूँ। अगर आप लोगों को भी काम करवाना है तो आप लोग भी बोलना। ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर देती हूँ। हाँ, फ़र्क इतना है कि मिस्त्री के पास करंडी होती है और मेरे पास देखो तेंथू है ना। तो कुछ ना ये जो सारी चीज़ें होती है ना हमारी लापरवाही की वजह से भी होती है, क्योंकि पहले ज़मीनें जो है तो उपजाऊ होती थी, उनमें चढ़े वगैरह लगते थे, तो चढ़ों वगैरह में पानी जो है तो आगे निकल जाता था। और अब हमारे जो घर के ऊपर वाली ज़मीन है ना, वो पहले खेत होते थे, उसमें मक्की वगैरह कनक वगैरह बीजी जाती थी। अब उन खेतों को ना ऐसे ही छोड़ दिया हुआ, मतलब कुछ, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बीजते नहीं, तो वो पूरा पानी भी नीचे आ रहा है। और ऊपर आप थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ से दिख रहा होगा आपको ऊपर लेंटर, तो ये लेंटर का पानी भी सीधा नीचे ही आ रहा है मेरे घर के ऊपर। तो पहले वो पानी चढ़े से निकल जाता था आगे के लिए, तो अब ये पूरा पानी लेंटर का नीचे गिर रहा है। तो बस कुछ ये वजह भी होती है मकान गिरने की, या मतलब कहीं से भी डंगा वगैरह गिरने की। तो कुछ फिर आजकल आपको पता है कि बरसात है, बरसात में बहुत सारा नुकसान हो रहा है, सबके हो रहा है। तो चलो अपनी तरफ से जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। यहाँ पे थोड़ा सा ये सीमेंट वगैरह इसमें भर दिया और आगे फिर अब भगवान की इच्छा। वैसे जो मतलब बरसात के दिनों में आपदा वगैरह का जो पैसा मिलता है ना पंचायत की तरफ से, मैंने उसमें भी बताया है अपना ये डंगा बता दिया था कि ऐसा सा मेरे डंगा गिरा हुआ, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये मेन रास्ता है और मेन रास्ते का ये डंगा है जो कि मेरी गौशाला के ऊपर जाने वाला है। तो देखते हैं कि पंचायत से हमें सुविधा कुछ मिलती है या नहीं। तो पंचायत वालों को भी बताया हुआ है कि इस डंगे को जो है तो जो बरसात के दिनों में आपदा वगैरह कुछ ऐसा मतलब होता है इनके पंचायत वालों के काम ना, मेरे को ज़्यादा नहीं पता। पर फ्रेंड्स मेरी बहन जो है तो प्रधान है दाउटी पंचायत की, तो उन्होंने ही बताया था कि आजकल जो है तो आपदा में, मतलब आपदा वगैरह एक मिशन है, उसमें जो डंगे वगैरह मतलब गिरते ना, घर के डंगे, अपने आंगन द्वार के या मेन रास्ते का डंगा कुछ भी, तो या गौशाला वगैरह या बाथरूम वगैरह, मतलब बहुत सारा नुकसान हो जाता है ना बरसात में। तो वो पंचायत द्वारा भी कुछ हद तक पूरे किए जाते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, पंचायत से कुछ इसके लिए मतलब सहयोग मिलता है या नहीं। वैसे हम तो इस डंगे को लगाएंगे ही, पंचायत के थ्रू तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पहले जो ये डंगा था हमने उसके लिए भी बोला था, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये मेन रास्ता है जो कि पूरे गांव को जाता है। इस गांव को नहीं, आगे वाला जो गांव है उसके लिए भी यही रास्ता जाता है। तो तब भी प्रधान वगैरह ने मना कर दिया था कि भाई इसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये आपके घर का डंगा है, आप खुद लगवा लो। तो ये डंगा फ्रेंड्स हमने खुद लगवाया था और आप देख सकते हो इस डंगे की लंबाई, बहुत बड़ा डंगा है, कम से कम 5 लाख तक हमारा इसमें पैसा लगा है। और ये अब फिर से गिर रहा है, तो अब देखते हैं अगर पंचायत थोड़ी बहुत हेल्प करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेगी तो हमारा तो घर है, नीचे गौशाला है, हमें तो अपनी मतलब ज़मीन की सेफ्टी करनी पड़ेगी ना। तो हम तो डंगा लगवाएंगे लगवाएंगे। तो ठीक है जी, फिर बन गई मैं आज, देखो मिस्त्री भी, सब कुछ बनना पड़ता है गृहिणियों को अगर घर में रहना हो, है ना। राधे राधे।